Welcome to my YouTube channel Grow Together. My name is Kalpana. In this video I am going to discuss process. Firstly हम क्या देखेंगे, जो प्रोसेस का जो मेमोरी लेआउट होता है वो कैसा होता है और वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, फर्स्टली हमारा जो प्रोग्राम रहता है वो स्टैक में स्टोर होता है और वो एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, और स्ट्रक्चर पॉइंट ग्रो इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड मैट द पॉइंटर ऑफ हीप। और जैसे ये हीप के पॉइंटर के साथ मिलता है तो ये हमें एक मैसेज शो करता है कि हमारी जो फ्री मेमोरी है वो क्या हो गई है, एग्जॉस्ट हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा हीप सेगमेंट। हीप सेगमेंट जो हमारी डायनामिकली मेमोरी एलोकेट होती है प्रोग्राम में, उसके लिए हमारा यूज़ होता है। और इसको कौन मैनेज करता है, जो फंक्शन है एलोकेशन और डी एलोकेशन के लिए, वो इसको क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डेटा सेगमेंट। डेटा सेगमेंट में हमारी जो ग्लोबली वेरिएबल है वो स्टोर किए जाते हैं। हम प्रोग्राम में जो ग्लोबल वेरिएबल जो यूज़ करते हैं उसको कंटेन करता है डेटा सेगमेंट। नेक्स्ट आता है हमारा टेक्स्ट सेगमेंट, जिसे हम कोड सेगमेंट भी बोलते हैं। इसमें प्रोग्राम की जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं, स्टोर होती हैं, और ये वन बाय वन क्या होती है, एग्जीक्यूट होती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो है वो प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस की जो स्टेजेस हैं वो कैसे वर्क करती है वन बाय वन, वो चेक करेंगे। ठीक है, प्रोग्राम बिकम अ प्रोसेस व्हेन एग्जीक्यूटेबल फाइल लोड इनटू द मेन मेमोरी। ठीक है, प्रोग्राम हमारा इनिशियली कहाँ पे रहता है, हमारा हार्ड डिस्क में रहेगा या फिर किसी सेकेंडरी स्टोरेज में रहता है। ठीक है, और वो जब एग्जीक्यूट होता है, जब उसको एग्जीक्यूट करवाना है तो वो कौन सी स्टेज में जाता है, रेडी स्टेज, जो कि हमारी मेन मेमोरी होती है। ठीक है, मेन मेमोरी होती है। उसके बाद वन बाय वन वो जो प्रोग्राम है वो पिक होते हैं और वो कहाँ पे पहुँचते हैं, रनिंग स्टेट में, जो कि हमारी सीपीयू के पास, जो हमारा सीपीयू के पास हमारा प्रोग्राम पहुँचता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है, जब हमारा कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, वो एक प्रोसेस एग्जीक्यूशन अपनी कंप्लीट कर देती है, तो फिर वो क्या हो जाती है, एग्जिट हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनेट स्टेट बोलते हैं। ठीक है, अब हम वन बाय वन इन एक एक स्टेज को चेक करेंगे। हमारा जो प्रोग्राम जब हमारा न्यू स्टेट में रहता है तो वो उस टाइम पे उसको क्या बोला जाता है, जॉब क्यू। ठीक है, जॉब क्यू बोला जाता है। और जैसे ही वो हमारी जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूशन के लिए रेडी होता है तो वो वहाँ से कहाँ पहुँचता है, रेडी स्टेज में पहुँचता है, जिसको शेड्यूलर के थ्रू क्या किया जाता है, शेड्यूल किया जाता है। उसको बोलते हैं हम लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। ठीक है, उसके थ्रू क्या किया जाता है, हम उसको रेडी स्टेट में लेके आते हैं। इसमें हमारी मेन मेमोरी में हमारी प्रोग्राम को रखा जाता है। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, रेडी क्यू बोलते हैं। ठीक है, रेडी क्यू बोलते हैं। और यहाँ से हमारा जो शेड्यूलर होगा वन बाय वन हमारी प्रोसेसेस को पिक करेगा और एग्जीक्यूट करेगा, और इसको क्या बोला जाता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ठीक है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर बोलते हैं। अब अगर वो डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो गया तो वेल एंड गुड। हो सकता है कि उसे किसी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट हो, उसे प्रिंटर की रिक्वायरमेंट है, उसे इनपुट आउटपुट किसी अदर रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, तो वो रनिंग से एग्जिट में नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा, वेटिंग स्टेज पे जाएगा। ठीक है, वेटिंग स्टेज को हम क्या बोलते हैं, डिवाइस क्यू बोलते हैं। ठीक है, डिवाइस क्यू बोलते हैं। यहाँ पे हमारी क्या होती है कि जो रिसोर्सेज के लिए जो क्यू तैयार की जाती है वो यहाँ पे रहेगी, और उनको वन बाय वन क्या किया जाएगा, उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल किया जाएगा। अगर रिसोर्स डायरेक्ट अवेलेबल है तो उसको अलॉट किया जाएगा, अदरवाइज़ क्या होगा, यहाँ पे एक क्यू मेंटेन की जाएगी। ठीक है, और यहाँ से अगर रिसोर्स उसको अवेलेबल हो गया, उसने अपनी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर ली, तो वो डायरेक्ट यहाँ से रनिंग पे नहीं जाएगा, रनिंग स्टेज में नहीं जाएगा। वो क्या करेगा, फिर से एक अपनी रेडी क्यू को मेंटेन करेगा, वो रेडी क्यू में जाएगा।
और वो फिर से डायरेक्ट क्या करेगा, फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन के लिए वो रनिंग स्टेज पे जाएगा, वो यहाँ से डायरेक्ट रनिंग पे नहीं जाएगा। नेक्स्ट फिर आता है हमारा कि हमारी रेडी और वेटिंग पे क्या हो सकता है, बहुत सारी प्रोसेसेस जो है रह सकती हैं, बट आपकी जो रनिंग स्टेज है उसमें सिर्फ ओनली वन प्रोसेस क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पे हमारी कितनी भी प्रोसेसेस क्या रह सकती है रेडी पर भी और वेटिंग स्टेज पे भी, बट जो हमारा रनिंग स्टेज है उस पर सिर्फ एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी। ठीक है। अब एक और यहाँ पे चीज़ है कि हमारा अगर रनिंग पे कोई एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है तो हो सकता है कि इसको एक कोई इंटरप्ट आ जाए, कोई हायर प्रायोरिटी का कोई प्रोसेस आ जाता है, उसको एग्जीक्यूट फर्स्ट पे होना है, तो क्या होगा, यहाँ से इंटरप्ट आएगा। ठीक है, यहाँ से इंटरप्ट आएगा तो जो करंटली जो एग्जीक्यूट हो रही प्रोसेस है उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, उसको फिर से क्या कर दिया जाएगा, रेडी स्टेज पे भेज दिया जाएगा, और जो हायर प्रायोरिटी का जो प्रोसेस रहेगा उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी एक प्रोसेस है। और हमारा जो रनिंग स्टेज है यहाँ पे एक और चीज़ चेक की जाती है, यहाँ पे जो एक क्यू बनती है उसमें एक पॉइंटर जो कि हमारा पीसीबी को क्या करता है, कंटेन करता है, और पीसीबी हमारी पूरी की पूरी प्रोसेस को क्या करता है, उसकी इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है, ताकि कोई प्रोसेस हमारी सस्पेंड हो रही है या रिज्यूम हो रही है तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन उस पीसीबी में प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में रहे, जिसमें हमारी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है प्रोसेस की। तो ये वीडियो थी आज प्रोसेस के एक टॉपिक पे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको हम नया टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू।